हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे जो जेईई 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, कई सारे आप में से ऐसे भी हैं जो अभी डिसाइड कर रहे हैं, अभी डिलेमा में कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। तो जो भी बच्चे यार जेईई 2022 की तैयारी ड्रॉप लेके स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके हो, उनको कुछ चीजें हैं उनका स्पेशल ध्यान रखना है। बहुत सारे ड्रॉपर्स जो बच्चों ये गलतियां करते हुए आ रहे हैं, तो अगर आपको स्टार्टिंग से इन सारी चीजों का बच्चों पता होगा तो आप बेटर परफॉर्म जो वो कर पाओगे। तो एक एक करके हम सारी चीजों का बच्चों डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट आपके पास में पॉइंट आता है कि स्टडी मटेरियल का। जो ड्रॉपर बच्चा होता है एक्चुअल में उसका जो सबसे बड़ा जो वो गलती करता है वो क्या करता है कि उसके पास में मटेरियल जो है उसकी कोई कमी नहीं रहती। और जब से ऑनलाइन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ उसके बाद तो अथाह उनके पास में मटेरियल होता है। टेलीग्राम से वो डाउनलोड करते रहते, इधर प्लेटफॉर्म से ले लिया, उससे ले लिया। 11th-12th क्लास में जब उन्होंने खुद ने तैयारी की थी वो मटेरियल, भाई बंधु का मटेरियल, तो मटेरियल उनके पास में अथाह मटेरियल होता है। और एक्चुअल में वो जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्या सोचते हैं कि यार ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि कोई भी एक मटेरियल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। हो सकता है कि आपने 5 जगहों का मटेरियल कर लिया, बट ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा तो कभी भी करोगे नहीं आप, थोड़ा थोड़ा इससे थोड़ा इससे। तो हो सकता है कि आपने सारे मटेरियल्स के इजी क्वेश्चन जो वो तो कर लिए हों, बट डिफिकल्ट क्वेश्चंस बच्चों आपने ना किए हों। एक मटेरियल जो होता है कहीं का भी चाहे हो, कहीं का भी एक मटेरियल करो, बट सिर्फ एक करो, उसी के अंदर आपको इजी क्वेश्चंस, मीडियम, डिफिकल्ट सारे के सारे बच्चों आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो तरह तरीके की स्टडी मटेरियल जो उन पे बच्चों आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगला जो यहाँ पे ब्लंडर जो बड़ा होता है वो है कि जैसे ही आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो, आप तुरंत उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन पे चले जाते हो, तुरंत उसके वीडियो सॉल्यूशन जो आजकल काफी सारे अवेलेबल रहते हैं उन पे बच्चों तुरंत चले जाते हो। तो यार इससे क्या होता है, आपका कभी भी माइंड जो है वो डेवलप नहीं होता है। आपके साथ बहुत बार ऐसी बार होता भी होगा कि आप जब मटेरियल सोल्व करते हो तो आपको लगता है कि यार मेरे से सोल्व हो रहा है, बट जैसे आप कोई मॉक टेस्ट देने जाते हो या फिर जेईई का एग्जाम होता है तो वहां पे मार्क्स इतने आपके आ ही नहीं रहे होते हैं, तो आपको लगता है मैंने मटेरियल तो पूरा सोल्व किया था। बट बच्चे ध्यान से सोचो इस बात को कि जो तूने मटेरियल सोल्व किया था उसमें कितने परसेंट मटेरियल का तूने टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के सोल्व किया है, कितने परसेंट का तूने वीडियो सॉल्यूशन देख के सोल्व किया है। तो यार ये बच्चों आप आज से ही माइंड में सेट कर लो कि जब तक एक क्वेश्चन में आप अपने पूरे एफर्ट्स नहीं लगा देते तब तक उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन या वीडियो सॉल्यूशन आप नहीं देखोगे। आपका माइंड जो बच्चों कभी डेवलप नहीं हो पाएगा अगर आप तुरंत की तुरंत जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे जंप करते रहोगे। ओके, अगली बात है नोट ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। बच्चों क्या होता है कि आप जब 11th-12th में सिलेबस सारा पढ़ चुके तो अपने को लगता है कि यार अब मेरे को कोर्स करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, सेल्फ स्टडी कर लूंगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि यहां से कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करना होता है वो बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। काफी सारे बच्चों को ये चीज समझ में आती है दिसंबर जनवरी के आसपास जाके, तब वो इधर भागते हैं कि भाई मैं ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। बट यार एक्चुअल में जो काम अगर आप बाद में कोई कोर्स ज्वाइन करने वाले तो यार वो स्टार्टिंग से करके चलो। कोर्स के फायदे क्या होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जो सिस्टमेटिक वे से चलता है, पूरा एक कोर्स स्ट्रक्चर होता है, टेस्ट सीरीज होती है, मटेरियल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने YouTube पे देख के ये कर लिया वो कर लिया। बच्चों पूरा एक सिस्टमेटिक प्लान जब तक आप नहीं हो पाए आपके पास होगा तो जो आपका आप में जो कैपेबिलिटी है वो पूरी की पूरी निकल के नहीं आएगी। तो एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स बच्चों ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है। और यहीं पे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि यार एटीबी स्टार के जो जेईई मेन का बैच है, एकलव्य 3.0 बैच और जेईई मेन प्लस एडवांस का वॉरियर 3.0 बैच, तो ये बैचेस बच्चों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें आप डायरेक्टली हमसे कोटा के भी पढ़ सकते हो और यही सेम बैचेस बच्चों ऑनलाइन कोटा से डायरेक्टली लाइव भी चलने वाले हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इनकी क्लासेज जो है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुई हैं, ज्यादा लेट नहीं हुआ है। तो बच्चों अगर आपने ठान लिया कि भाई 2022 में मचाना है तो जल्द से जल्द आप इन बैचेस के साथ अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर सकते हो। और ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म जो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उस फॉर्म को फिल करके अच्छी स्कॉलरशिप जो वो पा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी भी चीज से लेके, तो आप यहाँ पे जो नंबर गिवन है 8047484847, इस नंबर पर बच्चों कॉल करके आप सारी की सारी चीजें जो वो जान सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं सपने बड़े एक्शन छोटे। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं यार, जैसे किसी के मार्क्स आए, अभी जब आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया किसी के मार्क्स आए 50 मार्क्स आए 60 मार्क्स आए, अब वो बच्चा क्या करता है सीधा सोचता है कि भाई मैं 250 मार्क्स लेके आऊंगा, 250 260 मार्क्स लेके आऊंगा।
अब वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते हैं, वो सिर्फ ये ऐसा बोले कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि भाई ऐसे लाऊंगा, बट वो एक्शन उनके अकॉर्डिंग नहीं होते। पहली चीज तो यार आप अपना टारगेट 50 से डायरेक्टली 250 पे मत लेके जाइए। 50 से आप सोचिए कि 50 से आपको 90 कैसे पहुंचना है, 100 कैसे पहुंचना है, और उस टारगेट को आप अचीव कीजिए मॉक टेस्ट में। जब आप उसको अचीव कर लोगे तब सोचना कि 150 160 कैसे जाऊं। उसके बाद में बच्चों छोटे छोटे टारगेट्स जो है ना वो बना के चलोगे तो उस पे एक्शंस आप अच्छे से ले पाओगे। अगर आप 50 से डायरेक्टली 250 का सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये चीज चलती रहेगी कि यार इतना बड़ा टारगेट है, इसको मैं कैसे अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, तो इससे बच्चों सोच में आप रह जाओगे, उसके पीछे का जो एक्शंस है, उसके पीछे का जो काम है वो आप नहीं कर पाओगे। तो छोटे छोटे टारगेट्स हमेशा बना के चलो, उनको अचीव करते हुए चलो, उससे आपको बच्चों कॉन्फिडेंस आएगा और नो डाउट आप वहां से एक बड़े टारगेट जो उस तक भी जा सकते हो। अगली चीज है रिवीजन। काफी सारे बच्चे जो सिलेबस को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। अरे भाई तुमने जितना पढ़ लिया है वो क्या तेरे को बहुत अच्छे से आता है क्या? उतने का तूने अच्छे से रिवीजन किया है? बच्चों मान के चलो कि यार जेईई के एग्जाम में जब तक आपका प्रॉपर्ली रिवीजन नहीं होगा तब तक आप नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। रिवीजन का भी जैसे काफी बच्चों को लगता है कि यार एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसके बाद में रिवीजन, नहीं बच्चों, रिवीजन आपका लगातार चलते हुए रहना चाहिए। आप कहीं पे भी जैसे कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आप ले सकते हो, एटीपी स्टार का ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे हम बच्चों को लगातार बताते भी रहते हैं कि यार जैसे आपका आपने 2 चैप्टर कवर कर लिए, 3rd चैप्टर आपका क्लास में चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड हो गए, नहीं, जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके क्वेश्चंस नहीं हुए थे वो वापस से आप अटेम्प्ट करो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के। उनके शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, उनको डेली के डेली आप रिवाइज कीजिए। तो रिवीजन जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलते हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन को लास्ट के भरोसे छोड़ते हुए चलो। इसमें बच्चे काफी सारे ड्रॉपर्स जो मात खा जाते हैं, तो इस गलती का आपको खास ध्यान रखना है। अगली चीज है डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम पे बच्चों डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये होता भी है कि जब वो लगातार 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं तो वो सोचते हैं कि यार थोड़ा सा मैं माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ देख लेता हूं। अब वही चीजें क्या कि आजकल आप फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा नहीं जाते हो कि कुछ स्पोर्ट्स खेल लेता हूं, वो नहीं, आप सोचते हो कि यार मैं कुछ यूट्यूब पे देख लेता हूं, कुछ मसालेदार चीजें देख लेता हूं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब का एल्गो इतना तेज होता है कि यार आप अगर कुछ भी देखते हो तो वो उसके बाद में वैसे ही आपको 10 चीजें और रिकमेंड करता है और आप उसी जाल में फंस के रह जाते हो। वो और आपका जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें वीडियो जो है वो सजेस्ट करता रहेगा। आपने किसी का देखा कि कोई टीचर क्लास में नाच रहा, वो दिखा दिया, तो वैसे ही नौटंकी वाले वीडियो जो है वो आपको और लगातार बच्चों दिखाता रहेगा और इसी नौटंकी में आप फंस के रह जाते हो। तो यार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यूट्यूब से। अगर आपको कुछ पढ़ना भी है तो वो उतना पढ़ो यूट्यूब से। अगर कुछ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कहीं से भी पढ़ के आपको कुछ टॉपिक समझना है तो डायरेक्ट उस टॉपिक पे जाओ और उस जाल से बच्चों बाहर निकलने की कोशिश करो। ये नौटंकियां ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है यार। ये आपका जो साल है वो बहुत कीमती आपके लिए होने वाला है, आपका पूरा डेडिकेशन इसमें लगेगा। आप डिस्ट्रैक्ट होना यहाँ पे अफोर्ड जो वो नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो यार इन सारे 5 पॉइंट का बहुत सारे ड्रॉपर्स जो उनको नहीं पता होता। आई होप कि आपको इस चीज का पता है और अब आप इन पे अच्छे से जो काम है वो भी बच्चों कर जाओगे। ठीक है, तो तू फिर रुक मत, फिर से कदम बढ़ा, सफलता जरूर बच्चे तेरे कदम चूमेगी इन सारी चीजों का अगर तुम अच्छे से ध्यान रखते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।